हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं मधुरिका। और आज हम यहाँ पर जो रीडिंग करेंगे वो होगी जन्म तिथि के अनुसार। आपकी जो भी जन्म तिथि है, मतलब जो भी आपकी जन्म की तारीख है, उसके मूलांक के अनुसार जो हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे कि आपके मूलांक के अकॉर्डिंग यदि आपका जन्म इस तिथि में पर्टिकुलर डेट में हुआ है तो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आपको क्या करना चाहिए। और इस तरह से हम यहाँ पर ये रीडिंग करेंगे और ये एक टाइमलेस रीडिंग जो है वो होगी। और इस रीडिंग में आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक के जो भी लोग पैदा हुए हैं उनको तो पता ही है कि उनकी डेट जो है वो उनके लिए कौन सा मूलांक उनको चूज करना है। अगर आप 3 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपकी मूलांक जो है वो 3 तारीख है। और अगर आप 7 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपकी डेट जो है वो मूलांक जो है वो आप 7 तारीख के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को देखेंगे। इसका जो टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो 10 तारीख को, 11 तारीख को या फिर 31 तारीख से पहले जहां पर भी वो लोग पैदा हुए हैं उनके किस तरीके से अपने मूलांक को देखना है। सपोज आप 13th को पैदा हुए हैं तो 13th में 1 + 3 = 4, तो आपका मूलांक 4 होगा। आपके जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो 2 नंबर्स हैं, सपोज आप 18th को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 9 नंबर होगा। अगर आप 1 और मतलब अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो 1 + 0 तो आपका मूलांक भी 1 नंबर होगा। और अगर आप ये 3 + 1 अगर आप ऐसे पैदा हुए हैं तो 3 + 1 = 4 तो आपका 4 होगा। इस तरीके से अगर 1 + 6 16th को आप पैदा हुए हैं तो 1 + 6 यानी कि 7 तो आपका मूलांक 7 नंबर होगा। इस तरीके से जो भी आपके 2 नंबर्स आते हैं, यदि आपके जन्म तिथि में 2 नंबर हैं डेट में तो आप उन दोनों नंबर को प्लस कर दीजिए और एक नंबर सिंगल डिजिट का जब आप बनाएंगे तो वो नंबर आपका मूलांक होता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको इस रीडिंग को देखना होगा। ठीक है। होप आपको ये चीज समझ में अब तक आ गई होगी कि आपके लिए यहाँ पर जो निकलने वाले हैं कार्ड्स वो होंगे कि आपके लिए क्या, आपको किस तरीके, आपको क्या करना चाहिए। एक्चुअली आपको क्या गाइडेंस आपके लिए इस वक्त जो एंजल्स हैं उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है इस डेट में, पर्टिकुलर डेट में पैदा होने वाले लोगों के लिए। ठीक है। ये होता है मूलांक। और भाग्यांक भी एक होता है, उसके लिए हम फिर कभी रीडिंग करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ मूलांक की ही बात करेंगे। ठीक है। और आपके लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप जाकर अपने मूलांक को प्लस करके या सिंगल डिजिट में अगर आप पैदा हुए हैं तो उसमें आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है। और अगर ये एक जनरल रीडिंग है हालांकि, लेकिन अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी डिटेल्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन। और अब हम चलते हैं मूलांक नंबर 1 के लिए। हेलो, मूलांक नंबर 1। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 नंबर है या फिर आप अपनी डेट्स को प्लस कर सकते हैं तो जो भी निकल कर, सपोज आपकी डेट 19th को आप पैदा हुए थे तो 1 + 9 = 10 तो आपका मूलांक जो है वो 1 नंबर हो गया। तो इस तरीके से अपने मूलांक के अकॉर्डिंग, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से नंबर आप अपने डेट को, उसमें डेट्स लिखी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपको अपने जीवन में क्या चीजें करनी चाहिए। एक्चुअली आपको किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, कौन से स्टेप्स जो हैं फॉरवर्ड आपको लेने चाहिए। तो यहाँ पर हम आर्कएंजल डेक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी और सही गाइडेंस मिल सके। तो आप भी अपने एंजल्स गुरु से प्रे कीजिए कि आपको यहाँ पर ये पता चले कि एक्चुअली आपको क्या स्टेप्स फॉरवर्ड लेने चाहिए, क्या करना चाहिए आपको अपने जीवन में सफल होने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए अगर करंट सिचुएशन भी वो लोग कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आए, ये भी हम कामना करते हैं। ठीक है। तो देखते हैं व्हाट आर द गाइडेंस फॉर मूलांक नंबर 1। What are the guidance for Moolank number 1? What are the guidance for Moolank number 1? Okay, right. Last shuffle. Thank you. Thank you, Archangels. Thank you so much. Thank you. Okay. Okay, Two of Swords. 2 of Michael का कार्ड है आपके लिए यहाँ पर, 2 of Swords का। देखिए इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो है हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन में आप लोग जो है या तो काफी ज्यादा किसी भी चीज को लेकर काफी अटके हुए हैं आप लोग, कोई भी 2 डिसीजन के बीच में आप काफी जो है इस वक्त
झूल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज है वो है, इट विल ऑल बी बेटर इफ यू जस्ट मेक अ डिसीजन। अगर आप सोच समझकर और बहुत ही धैर्य के साथ कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन अच्छा ही होगा, ठीक है। और आप ये भी आपको मैं बता दूं, फाइंड अ अच्छा कॉम्प्रोमाइज। और आप ना थोड़ा सा अगर कोई सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी अगर करना पड़े थोड़ा सा, तो वहां पर भी आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए और जो सही डिसीजन है वो आप ले लीजिए। ये आपके लिए ओवर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, और किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एनालाइज मत कीजिए आप। अगर आप इस समय पर इस रीडिंग को देख रहे हैं मूलांक नंबर 1 के लोग, अगर वो किसी दो डिसीजन के बीच में, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ माइकल का कार्ड है, आर्कएंजल माइकल जो है, अगर आप उनसे प्रे करेंगे डेफिनेटली तो वो आपकी जरूर जरूर हेल्प करेंगे इस डिसीजन को लेने में। और ये तो आपके लिए पहली जो गाइडेंस है वो है। सेकेंड कार्ड है आपका सोल्यूशन। ओके, सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स, कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी। ओके, देखिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको ना जो भी कॉम्प्रोमाइज आपको करने पड़ रहे हैं ना, उनको आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए। और यहाँ पर भी यही कॉम्प्रोमाइज वर्ड यूज हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज। हो सकता है आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ आपका ध्यान जो है वो बहुत ज्यादा है। कुछ ऑब्जेक्टिव चीजें जो होती है ना, मतलब उनकी तरफ आपका ध्यान जो है वो बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा आपको वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज अगर करना पड़ता है तो आपको जरूर करना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, आपके लिए सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस का भी कार्ड है, क्योंकि जब कभी इंसान दो स्थितियों के बीच में अटक जाता है तो उसके लिए जो होता है आपको खुद आपको थोड़ा पेशेंस जो है वो रखने पड़ेंगे। फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी, और जो भी लोग ऐसे हैं जिनको आपको फॉरगिव कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, ये बहुत ही कोई पर्टिकुलर मैसेज शायद यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है, मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ। हो सकता है आपको किसी को माफ करने की जरूरत हो, इसीलिए आप डिसीजन में अटके हुए हैं। तो अगर आपको किसी को माफ करने की जरूरत है और उसको हीलिंग एनर्जी भी आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, दैट मीन्स मैं आपको ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज करूंगी। आप अगर वो उसकी नासमझी के कारण या फिर उसकी मतलब कुछ गलत आदतों के कारण अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है ना मूलांक 1, तो मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगी कि आप उनको ब्लेस कीजिए, आप उनको हीलिंग एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कीजिए। जैसे कोई किसी इंसान के साथ कुछ बुरा कर देता है तो बजाय इसके कि आप उसके साथ उल्टा उसके साथ बुरा बर्ताव करें, उसको कुछ इस तरह की बातें आपको बोल देनी चाहिए, ठीक है चल तूने जो लिया सो लिया, जो किया सो किया, चल तू खुश रह, माफ कर दिया तुझे, चल। इस टाइप की जो एक एनर्जी होती है ना, वो आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करनी पड़ेगी। शायद आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और कॉम्प्रोमाइज आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ही कार्ड में कॉम्प्रोमाइज वर्ड जो है वो यूज हुआ है। सक्सेस दैट कम फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज, एंड इसमें लिखा है आपके लिए फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज। गुड, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सही मैसेज आपके लिए यहाँ निकल कर आया। और दोनों के अंदर ही यहाँ पे जो है ओके, 2 ऑफ गैब्रियल्स, यस 2 ऑफ वॉन्ड्स, किसी दो सिचुएशन के बीच में आप लटके हुए हैं। देखिए 2 नंबर एंड 14 नंबर 5, मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइस, ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, और इम्प्रूवमेंट रिलेशनशिप्स विद पीपल हु शेयर योर विजन। देखिए इसमें भी आपके लिए 2 नंबर का ही कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। इसमें भी आपके लिए कोई चॉइस जो है उसको आपको मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइस, अपनी चॉइस जो है वो आप थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं किसी भी चीज में, सेल्फ कंट्रोल करते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो एक आप अच्छी चीजों का चुनाव कर सकते हैं। ऐसी चीजों का आप चुनाव कीजिए जो आपके लिए एम्बिशियस हो। और उसी के बाद जो है जब आप चीजों का चुनाव करेंगे सोच समझकर पेशेंस के साथ, जब आप चुनाव करेंगे तो आपको उस चीज में जो भी आप जिस भी चीज के अंदर आप प्रॉब्लम में हैं इस समय पे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद पीपल हु शेयर योर वॉइस, और आपकी लाइफ के अंदर वो लोग जो कि बहुत मतलब ऐसे रिलेशनशिप जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके दिल को समझते हैं, आपके मन को समझते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, या फिर आपको पूरी तरीके से जो है मतलब आप समझ सकते हैं मेरे कहने का मतलब कि आपकी हर चीज को वो जानते हैं,
आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके बहुत दिल के करीब हैं, उनके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। और हो सकता है ये कॉम्प्रोमाइज जो है ये यहाँ पर इसीलिए आपके लिए बार बार आया है, 2 बार। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग यहाँ पर आ रही है कि आप में से बहुत सारे मूलांक 1 के लोग ऐसे हैं जो कि जिन लोगों को बहुत जरूरी है सही चुनाव। आप लोग जिस भी सिचुएशन के अंदर इस वक्त स्टक हैं, जहां पर आपको चुनने की जरूरत है, तो वहां पर आपको चीजों को चुनना तो है, लेकिन और ये भी मैं बता दूं यहाँ पर थोड़ा सा कि कोई 2 पर्सन है शायद आपको उनके बीच में शायद चुनाव करना है, और आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों ही प्योर एनर्जी हैं, दोनों ही प्योर एनर्जी हैं। डेफिनेटली सॉल्यूशन है आपके पास, सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन का कार्ड है आर्केंजल जेडिकल का। सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज। अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं चीजों के लिए तो आपको जरूर जो है सक्सेस मिलेगा। देखते हैं आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। लेट्स चेक। मूलांक 1, थैंक यू so much. Please give me the messages for मूलांक 1. Okay. Ace of Wands. Okay. Yes, the Fool. एक्चुअली पता है आपको आपके लिए ना जो अभी इन तीनों कार्ड से भी जो मैसेज मेरे को यहाँ पे मिल रहा है ना, वो ये मैसेज मिल रहा है कि आपको ना जो भी चीजें चुननी है, जो भी चुनाव आपके लिए है इस वक्त, डेफिनेटली आपको बहुत मैंने आपको यहाँ पर बोला भी था सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, क्योंकि उसके ठीक नीचे जो है द फूल का कार्ड है आपके लिए। अगर मैं इस तरह से कार्ड्स को रखती हूँ तो ठीक नीचे उसी के नीचे कार्ड है। सक्सेस आपको जरूर मिलेगा, लेकिन हैव पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। और ये पर्सन जो आप देख सकते हैं, इस इंसान के अंदर ना पेशेंस है ना सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल होता वो देख सकता था कि आगे नीचे खाई है, जबकि उसको जो है उसके जो कंपेनियन, जो उसका जो मतलब कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई भी पर्सन आपके आसपास हो सकता है जो उसको ये बोल रहा हो कि थोड़ा सोच समझकर, थोड़ा देखभाल कर डिसीजन लेना है, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड जो है वो न्यू बिगिनिंग की तरफ जाते हैं। तो आप में से जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो मूलांक 1 के लोग हैं, उनके लिए मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि वो लोग जो है ना किसी मेजर डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो डिसीजन ऐसा होगा, बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना होगा, क्योंकि उसी के बाद उनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही। तीनों ही कार्ड एक तरीके से एक नई, जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, रेडी टू एक्शन, रेडी टू मूव, मतलब अभी ये इंसान खड़ा है घोड़े पर, अभी ये चला नहीं है, ये रेडी है जाने के लिए, बट आफ्टर डिसीजन it will be a better if you just make a decision over analyzing a problem, find compromise. और यहाँ पर जो कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली बहुत जरूरी है आपके लिए सोच समझकर आगे बढ़ना। ये कार्ड तो डेफिनेटली यही आपके लिए इशारा देता है। देन 10 ऑफ कप्स, या राइट, अगर आप एक सही डिसीजन लेते हैं ना सोच समझकर पेशेंस के साथ, अगर आप सही डिसीजन लेते हैं तो यहाँ पर जो है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके लिए। विश फुलफिलमेंट भी कह सकते हैं इसको, जो भी आप जिस भी दिशा में आप हो सकता है। मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब्स आ रही है कि यहाँ पर जो मूलांक 1 के लोग हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो इस समय पर जो 2 सिचुएशन में फंसे हुए, या तो वो 2 पर्सन हो सकते हैं, या फिर वो लोग जो है अपने रिलेशनशिप को लेकर एग्जैक्टली फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो रिश्ते के लिए या फिर मैरिज के लिए देख रहे हैं, जहाँ 2 लोगों में स्टक हैं वो लोग, और उनको कोई ना कोई चॉइस जो है वो चाहिए। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, और डेफिनेटली आप अगर बहुत ये देखिए कितने, ये इंसान जो है घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं, और इसके हाथ में पेंटिकल भी है, मतलब जो उसको चाहिए इस समय आगे जाने के लिए वो चीज भी इसके पास अवेलेबल है, बट फिर भी ये इंसान बहुत अभी भी रुका हुआ है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी मैसेज है कि हैव पेशेंस। अगर आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे तो देन द फूल। और डेफिनेटली ये डिसीजन लेने के बाद आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू जर्नी जो है वो स्टार्ट हो रही है। डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है। आपके लिए गाइडेंस जो है वो भी बहुत अच्छी है, और आपके लिए जो टैरो के जो मैसेजेस है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। मूलांक 1, एक कार्ड में और लेना चाहूंगी आपके लिए टैरो के लिए। यस,
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आपको मैं बताऊं, हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर ये जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, इसकी वजह से काफी ज्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्ट भी आपके लाइफ के अंदर है, और मैं इस कार्ड को इसके बाद नहीं रखूंगी। इस मेंटली कॉन्फ्लिक्ट में जिसमें कि अभी आप फंसे हुए हो और आपको डिसीजन लेना है, तो जस्ट टेक अ डिसीजन विद पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। अगर आप सेल्फ कंट्रोल, देखिए अब यहाँ पर लोगों के अंदर अगर सेल्फ कंट्रोल होता तो क्या इतनी लड़ाई झगड़े, इतने कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं? नहीं। जिस इंसान के अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है वो ये कभी भी नहीं करता। यस, तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं मूलांक नंबर 1, और अब देखते हैं मूलांक नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। और आप मेरे पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, और फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, मूलांक नंबर 2, तो जिन लोगों का भी मूलांक 2 है, यानी कि अगर वो लोग 11 तारीख को पैदा हुए हैं या फिर 2 तारीख को पैदा हुए हैं, अगर उनका मूलांक जो है वो 2 नंबर का है, और देखते हैं मूलांक नंबर 2 के लिए क्या आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, और उसी के हिसाब से फिर हम आपके टैरो कार्ड्स को भी पुल आउट करेंगे। ठीक है, क्या आपको जीवन में करना चाहिए, और अगर आप लाइफ में थोड़े से भी स्टक हैं तो आपको क्या गाइडेंस जो है वो फॉलो करनी चाहिए। और जिनका मूलांक नंबर 1 था उनके लिए सीधी सी गाइडेंस थी, वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर स्टक थे, और उनके लिए वहां पर गाइडेंस भी काफी अच्छी थी। यस, चलिए देखते हैं मूलांक नंबर 2 के लिए क्या यहाँ पर मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए आर्कएंजल टैरो की तरफ से। Please give me the guidance for Mulank number 2. Please give me the guidance for Mulank number 2. Please give me the guidance for Mulank number 2. Okay, thank you. Thank you so much, Archangels. Thank you. Thank you so much. Okay, the word. Okay. आर्कएंजल माइकल, डेफिनेटली पहला कार्ड मूलांक नंबर 1 वालों के लिए भी फर्स्ट कार्ड जो था वो आर्कएंजल माइकल का ही था। अ वेरी हैप्पी एंडिंग कमिंग फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इंसाइट। आपको जो भी आप जिस भी सिचुएशन के अंदर इस वक्त थोड़ा सा भी स्टक हैं, और जो भी आप सोच रहे हैं कि ये जो मेरा समय है ये कब हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हो, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हों जो कि आपको काफी जिसमें कुछ ट्रबल्स आ रही हो रिलेशनशिप में या किसी भी तरीके से, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा एकदम क्लियर कट मैसेज है कि जो आपका हैप्पी एंडिंग जो है वो उसकी होने वाली है। जो भी अंत में जो भी होगा वो ऐसा ही होगा कि वो बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली मूलांक नंबर 2 के लिए जिस भी सिचुएशन के साथ वो डील कर रहे हैं अभी तक, वो बहुत ही जल्दी, क्योंकि वर्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, तो वो चीज जो है ठीक ठीक पूरी होने वाली है डेफिनेटली। और दूसरा मैसेज जो यहाँ पर आ रहा है वो ये कि जो लोग भी इस समय पर किसी भी काम को लेकर, किसी भी हो सकता है अपने किसी ऑनलाइन प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहे हैं, या फिर बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी भी काम को लेकर, किसी भी चीज को लेकर अगर वो लोग मेहनत कर रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा वर्ल्ड वाइड भी कह सकती हूँ, या फिर अपने वर्ल्ड वाइड का मतलब ये नहीं कि पूरे वर्ल्ड में ही वो लोग फेमस हों, और मे भी हो जाए, नेवर नो, बट ये इतना जरूर है कि हाँ उनको कुछ ना कुछ फेम, कुछ ना कुछ प्रॉस्पेरिटी, कुछ ना कुछ जो उनको गुड फेम जिसको बोलते हैं वो कहीं ना कहीं उनको जरूर मिलेगा, चाहे वो अपनी सोसाइटी में हो, चाहे वो अपनी रिलेशंस में हो, या फिर अपने सिटी में, या फिर अपनी कंट्री में, कहीं पर भी जहां पर भी वो लोग जिस लेवल की एक्चुअली वो लोग मेहनत कर रहे हैं उस लेवल पर उन लोगों को फेम जरूर मिलेगा डेफिनेटली। और ये जो हैप्पी एंडिंग का मतलब यही है कि जो भी होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या निकल कर आता है। मूलांक नंबर 2, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मूलांक नंबर 2 के लोग जो हैं किसी भी चीज को लेकर या किसी भी काम को लेकर मेहनत शायद वो कर रहे हैं, वो लोग काफी क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन काम भी शायद उनका हो सकता है। पीस, यस, रिलीज द पास्ट, देयर इज मोर एनरिचिंग फ्यूचर कमिंग, लेट गो एंड लेट गॉड, गुड।
यहाँ पर आर्केंजल इजराइल का कार्ड है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद चीजें खत्म होने वाली हैं, या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी उस पॉइंट पर अटके हुए हो। शायद कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि जब तक वो अपने पास्ट के कुछ थॉट्स या फिर कुछ बिलीफ सिस्टम्स भी हो सकते हैं, कुछ पैटर्न्स भी हो सकते हैं, जब तक कि वो उन पास्ट के बिलीफ सिस्टम्स, पैटर्न्स या फिर ऐसे कुछ दिल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे रख के बैठे हुए हैं जो कि उनकी प्रोग्रेस में आगे बाधा बने हुए हैं, तो वहां पर उनके लिए मैसेज है कि आपको उन चीजों को रिलीज कर देना चाहिए, उन चीजों को लेट गो कर देना चाहिए। बिल्कुल ईश्वर को समर्पण कर देना चाहिए अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो भी हैं, और जो भी उनके क्योंकि ऐसा होता है कि हमेशा ही पुराने बिलीफ सिस्टम काम करें ऐसा जरूरी नहीं होता। कई बार हमें अपने लाइफ के अंदर नए बिलीफ सिस्टम्स को भी जगह देनी पड़ती है, उनको भी बनाना पड़ता है। तो देयर इज अ मोर एनरिचिंग फ्यूचर कमिंग, क्योंकि अगर आप इस चीज को थोड़ा सा चीजों को लेट गो कर देते हैं लाइफ के अंदर, जो भी सिचुएशन, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस क्योंकि एक जनरल रीडिंग भी है तो सबके लिए इसके मैसेजेस और सबके लिए इसके मीनिंग्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो एक आजाद पंछी की तरह आप जो है अपने चीजों को आगे बढ़िए। जैसे आजाद पंछी होता है ना, एक बार उड़ जाता है तो वो वहां की चीजों को छोड़ देता है, फिर कोई नई चीजों की शुरुआत करते हैं। तो देयर इज अ एनरिचिंग फ्यूचर्स कमिंग। अगर आप अपने कीचड़ के अंदर अपने पैरों को धसा कर ही रखेंगे तो आप रेस में कैसे दौड़ेंगे। एक्चुअली मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको ये मैसेज दे रही हूँ। यहाँ पर चीजों को आप लेट गो कर दीजिए। अगर आपके लाइफ में कुछ हर्ट्स भी हुए हैं, या फिर आप कहीं पर स्टक भी हैं, या फिर आप कोई लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेने में भी डर रहे हैं, तो भी मैं आपको ये कहूंगी कि हो सकता है आपके कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हो कि ये चीजें काम नहीं करेंगी, या फिर ऐसा पता नहीं मैं ये करूंगा या करूंगी तो वो आगे वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसे जो नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स जो होते हैं ना, थॉट्स, उनको भी आपको रिलीज कर देना चाहिए और सब कुछ कंप्लीटली गॉड को सरेंडर करके आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए आगे इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी मैसेजेस हैं, इनसाइट्स आपको डेफिनेटली मिल रहे होंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या है? द स्टार। वेरी गुड। मैंने अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात की आपसे और यहाँ पे स्टार का कार्ड आ गया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्क या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वो लोग कर रहे हैं। अ ड्रीम कम ट्रू, बिलीव इन योर सेल्फ, द एंड ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन। और यहाँ पर ओ माई गॉड, वाह क्या बात है, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। और यहाँ पर लिखा अ वेरी हैप्पी एंडिंग, यानी कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो मुझे ऐसा लगता है 50% वो लोग हैं जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए या ये लोग जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, एक्चुअली वो इस रीडिंग को देख रहे हैं। डेफिनेटली मैं यहाँ पर बिल्कुल कह सकती हूँ वो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए शायद वो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। 50% लोग वो लोग हो सकते हैं यहाँ पे, और चीजों को लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो स्टार का कार्ड है आपके लिए, द ड्रीम कम्स ट्रू। आपके जो सपने हैं अपने फ्यूचर के लिए, बिलीव इन योर सेल्फ, आप खुद पर विश्वास कीजिए, चीजों को लेट गो कर दीजिए। पास्ट, जब तक आप पास्ट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल हमेशा स्पिरिचुअल के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ का नाम लिया जाता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का नाम लिया जाता है। आप इस चीज के वर्ड को भी समझिए। ग्रोथ का मतलब होता है आगे बढ़ना, और इसमें ये लिखा है रिलीज द पास्ट। बहुत कॉम्बिनेशन देखिए आप इन कार्ड्स के, और तीनों ही कार्ड पर्पल कलर के हैं, यानी कि आर्कएंजल जोफियल जो कि डिक्लटर के लिए जाने जाते हैं। जहां पर भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जहां पर भी नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, उनको डिक्लटर करने के लिए आर्कएंजल जोफियल को जो है अवोक किया जाता है। और आर्कएंजल माइकल भी वैसे ही सबसे जो महान जो आर्कएंजल है, वो सबसे टॉप पे जिनको बोला जाता है वो आर्कएंजल माइकल होते हैं। शिव का स्वरूप इनको माना जाता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग शिव के भक्त भी हों, डेफिनेटली। और स्टार का कार्ड है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ डेफिनेटली आपकी संभव है, और आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। जो लोग अपनी लाइफ के अंदर पीस या शांति चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये मैसेजेस जो है वो बहुत अच्छे हैं डेफिनेटली। लेकिन उसके लिए आपके लिए यही है कि आपको अपने पास्ट को रिलीज करके आगे की तरफ बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब देखते हैं कि मूलांक नंबर 2 के लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। वेरी गुड, क्या बात है। जब मैसेजेस निकलते हैं तो बस लगता है कि क्या कमाल जो है वो होने वाला है या हो रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली बहुत अच्छा, वेरी गुड।
21, 13 एंड 17 दोनों ही हो सकता है आप में से किसी की जो है कोई उनके कोई ये डेट जो उनके लिए काफी मायने रखती हो, मे बी इट्स पॉसिबल। और आपको पता है ये जो तीनों ही कार्ड्स है ना, ये मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। ये तीनों ही कार्ड मेजर आर्काना है, डेस्टिनी जो बताते हैं हमारी। शायद इसीलिए मैंने टाइमलेस रीडिंग को चूज किया। हालांकि ये मेरी फर्स्ट टाइमलेस रीडिंग है, फर्स्ट टाइमलेस रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग करना इतना आसान नहीं होता। लोग बाग अपने नाम में जो अपना थंबनेल होता है उसमें डाल देते हैं टाइमलेस। इसके लिए काफी कुछ होता है। चलिए देखते हैं मुलाक नंबर 2 के लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Okay, 6 of Pentacles, definitely very happy ending, coming full circle, spiritual growth and insights। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप में से बहुत लोग जो मनी के लिए इस वक्त कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी यहाँ देखिए, दान, करुणा, दया और चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बैलेंसिंग का कार्ड है और यहाँ पर भी बैलेंसिंग का ही कार्ड है। ये एक्चुअली इस कार्ड की जो वाइब्स है ना, वो बहुत अच्छी वाइब्स है इस कार्ड्स की। इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर या तो आपके लिए एक ये गाइडेंस भी हो सकती है या मैसेज भी हो सकता है कि आपको जिन चीजों को हो सकता है आपके लिए कुछ ऐसी चीजें हो जो अभी आपके लिए काम नहीं करती हैं, जो आपके लिए बिल्कुल यूजलेस हैं, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो चीजें काम आ रही हों। तो वहां पर आपको उन चीजों का दान जो है वो करना चाहिए डेफिनेटली। और ये बहुत जरूरी है। और हो सकता है आपका कहीं ना कहीं आपका जो कर्ज है वो किसी के ऊपर हो, वो कर्ज भी आपको उतार देना चाहिए। आपके कार्ड्स में शफल कर रही हूँ और ये लगातार कार्ड्स जो है इतना उछल रहे हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है, किसी से कर्ज लिया हुआ है आपने, किसी से उधार लिया हुआ है आपने, तो वो उधार आप चुका दीजिए, या फिर उसके लिए प्रॉमिस कर दीजिए, या फिर आप उनके लिए थोड़ा थोड़ा करके आप उसको चुकाना या उतारना शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आपकी जो एनर्जी है वहां पर स्टक रहेगी। द मैजिशियन, यस, रिलीज द पास्ट, देयर इज मोर एनरिचिंग फ्यूचर कमिंग, लेट गो एंड लेट गॉड। द मैजिशियन का कार्ड है नीचे, कार्ड नंबर 1 का कार्ड है। आपको मैं बताऊं ये मतलब आप जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं ना, जो चीजें आपकी लाइफ में आप जिस भी चीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी अगर आप कर रहे हैं, तो आपके अंदर की जो मैनिफेस्टेशन पावर है ना, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन पावर है। अगर आप अपनी जिंदगी में एक पीस को चाहते हैं तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अगर आप एक बैलेंस को बनाना चाहते हैं तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और बहुत सारी वाइब्स जो है मुझे यहाँ पर आ रही हैं, जो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं लोग। और मतलब इतने समझदार और इतने होशियार लोग शायद इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो मूलांक नंबर 2 के लोग हैं, कि उनको ये पता है कि मुझे सही समय पर किस चीज का इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है और कैसे मुझे आगे बढ़ना है। ऐसी इंसाइट जिसमें लिखा है ना, मतलब आपको ऐसी इंफॉर्मेशन या फिर ऐसी इंट्यूशंस भी आपके अंदर डाउनलोड हो रही होंगी कि आपको सही समय पर सही स्टेप कैसे लेना है। जैसे आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर आपके लिए, हालांकि इस कार्ड का मैसेज क्या होता है हर कार्ड के लिए अलग होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है रीडिंग करती हूँ तो हमें चैनल जो भी होता है मैसेज तो हम वो यहाँ पर वही प्रोवाइड करते हैं। तो आप में से मूलांक नंबर 2 के लिए जो सबसे मेन मैसेज है वो ये है, अगर आपने किसी का धन मारा है, या फिर अगर आपने किसी का हक को मारा है, या फिर अगर सबसे और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जिससे मैं, अगर आपने किसी के हक को मारा है ना, तो वो भी आपको जाकर उससे माफी मांग लेनी चाहिए, या फिर वो हक उसको आदर सम्मान के सहित लौटा देना चाहिए। अगर आप किसी की जमीन को जबरदस्ती हथिया के बैठे हुए हैं, अगर आप किसी की चीज को जबरदस्ती हथिया के बैठे हुए हैं, तो रिलीज कर दीजिए उस चीज को। बहुत जरूरी है आपके लिए। आपके एक्चुअली स्टक वहीं पर हैं आप इस समय पर, मूलांक 2। यस, बिल्कुल। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। और जो मैसेज मैंने आपको अभी दिया कि आप लोगों की जो भी चीजें आपके पास हैं, धन जो आपके पास है, वो उनको लौटा दीजिए। और जो चीजें आपको लगता है वो उससे ज्यादा आप मतलब उससे ज्यादा आप कमा लोगे, उससे ज्यादा आप कर लोगे उस चीज को हासिल, लेकिन अपनी मेहनत से और अपनी ईमानदारी से।
जो आपने, अगर आपने किसी के अगर आपने, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपने किसी के 1 लाख रुपए अगर आपके पास है और आपको लगता है कि मुझे उसके 1 लाख रुपए, 1,000 रुपए रखे हुए हैं, आपको लगता है कि मेरे पास उसके पैसे हैं और मैं दूंगा तो मेरे पास शायद परेशानी हो जाएगी या कमी हो जाएगी। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है मूलांक 2। आपके लिए मैसेज है कि आप उससे ज्यादा आप खुद की काबिलियत है, काबिल हो आप उससे ज्यादा खुद बनाने के लिए, आप उससे ज्यादा बना सकते हो। और ये कुछ भी चीज होती है, कोई भी एनर्जी हो सकती है, मनी की हो सकती है, हक की हो सकती है, जमीन की हो सकती है, किसी भी मेटेरियलिस्टिक स्टेज की हो सकती है, या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में तो खैर ये चीजें पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी के लिए आप बुरा भी मत बोलिए। कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी की, अगर आप बहुत ही अजीब सा मैसेज यहाँ पर जो मुझे चैनल हो रहा है वो मैं आपको बता दूं। अगर आप में से कुछ लोग एनर्जी सकर्स हैं, अगर आप में से कुछ लोग एनर्जी सकर्स हैं, और एक तो होते हैं अननोइंगली और एक होते हैं नोइंगली। अगर आप किसी की प्रॉस्पेरिटी, किसी की अबंडेंस, किसी का गुड फेम या किसी की ऐसी चीजों को देखकर अगर आपके अंदर जलन होती है या आपके अंदर ऐसा होता है कि ये काश ये मेरे पास होता, तो आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी को सक कर लेते हैं। पता है आपको, आपकी अफर्मेशन या आपके सेंटेंसेस ऐसे नहीं होने चाहिए कि काश ये मेरे पास होता। आपके अंदर ये सेंटेंसेस होने चाहिए कि यार ये तो मैं भी अपनी मेहनत से बना सकता हूँ, भगवान जितना मुझे जितना उसको दिया है उसको और दे, और उससे ज्यादा मुझे भी दे, पीछे से मुझको भी दे। ऐसी अफर्मेशंस आपके साथ होनी चाहिए, तो आप उसके एनर्जी सकर्स नहीं बनेंगे अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली। एक कार्ड मैं और लेना चाहूंगी यहाँ पर, बहुत ही सीक्वेंस में मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल रहे हैं यहाँ पर का मूलांक 2। यस, एस ऑफ वॉन्ड्स। तभी आप शायद जो है चीजों को देख पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। आपको अपना जो जो मतलब, अगर आप देखिए, इसके हाथ में भी वॉन्ड्स है, इसके हाथ में भी वॉन्ड्स है, और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल है, उनके हाथ में भी वॉन्ड है, और ये आर्कएंजल माइकल की ही एनर्जी होती है, जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है। आप एक बार करना तो शुरू कीजिए, चीजों से जहां आप स्टक हो उससे आगे बढ़ना शुरू कीजिए। आपकी हेल्प जो है वो ऑटोमेटिकली डिवाइन आपको हेल्प करेगा। अगर आप अपने आप से मेहनत करेंगे तो डिवाइन जो है वो उससे पहले आपके लिए हेल्प जो है वो अवेलेबल हो जाएगी डेफिनेटली। फाइल 2, रिलीज द पास्ट। याद रख लीजिए इस मैसेज को, रिलीज द पास्ट। पास्ट में आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत कोई भी एनर्जी हो सकती है आपके लिए। एस ऑफ कप्स, यस, आपके हो सकता है आप में से काफी सारे लोग ऐसे हो जिन्होंने जो इस एनर्जी के अंदर टैप किए हो, शायद उनमें से कुछ लोगों के साथ कुछ हार्ट ब्रेक्स हुए हो लाइफ के अंदर, या फिर उनको ऐसा लगा होगा कि हमारे साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, किसी भी तरह से उनका हार्ट जो है वो वुंडेड हुआ है, कुछ दिल दुखा है उनका, और कुछ ना कुछ मतलब हार्ट चक्रा से रिलेटेड उनको शायद प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको वो चीजें नहीं मिली जो उनको चाहिए थी अपने जीवन के अंदर। शायद उन्हीं की आंखों के सामने किसी दूसरे को उनका हक दिया गया, ऐसा हो सकता है। तो अगर आप उस चीज को रिलीज कर देते हैं, रिलीज द पास्ट, अगर आप उस इमोशन को थोड़ा सा रिलीज करने की एक्चुअली कोशिश भी करेंगे तो भी ये हो जाएगा। मैं आपको ये कभी नहीं कह सकती कि कर दो, क्योंकि कर दो में वो वाली एनर्जी नहीं होती है। कोशिश करिए, उसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होती है। तो अगर आप कोशिश भी करते हैं, आप एक स्टेप भी आगे बढ़ते हैं ना, तो देखिए आपके लिए एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, दोनों कार्ड्स आपके, ये आर्कएंजल रफाइल की एनर्जी है जो आपके हार्ट को हील करते हैं, और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है। बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए दोनों मैसेजेस एसेस के निकल कर आए हैं, दोनों ही मैसेजेस। इतना प्यार आप अपने अंदर भर लोगे कि आप जो आपसे छिना है वो तो छोड़ो, वो तो पूरा भर ही जाएगा। आप दूसरों को भी वो प्यार दे पाओगे, आप दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे। एक्चुअली आपके लाइफ में आगे भी ऐसे वाले लोग आएंगे जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है जो अभी आपने फेस की है, वो प्रॉब्लम्स में आप भी उन लोगों को बाहर निकाल सकते हो उन चीजों से। जो क्लैरिटी अभी तक आपको नहीं मिल रही थी लाइफ के अंदर, जो नई शुरुआत आप नहीं कर रहे थे, वो नई शुरुआत भी आप कर पाओगे। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए यहाँ पर डेफिनेटली। थैंक यू सो मच मूलांक 2, जिन लोगों ने भी यहाँ पर, जो लोग भी यहाँ पर इस एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं, और जो लोग भी इस एनर्जी को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, सभी मूलांक 2 वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी एनर्जी के साथ वो लोग काम कर रहे हैं, और आगे जो गाइडेंस है उसके साथ भी वो लोग काम करेंगे। थैंक यू सो मच। और अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो चलती हैं मूलांक नंबर 3 के लिए। हेलो मूलांक नंबर 3, और देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या आपके लिए गाइडेंस है।
जिस भी सिचुएशन में आप हैं इस समय पर, या तो उसके लिए भी आपके लिए गाइडेंस निकल सकती है, या फिर आपके ऑल ओवर लाइफ के लिए भी आपको किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, क्या चीजें होती हैं, वो सब चीजें देखेंगे यहाँ पर कि क्या आपके लिए मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आते हैं आर्कएंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड, आपके गार्डियन एंजल्स, या फिर आपके गुरु, जिनको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है अगर आप किसी सिचुएशन में है तो। प्लीज गिव मी द गाइडेंस फॉर मूलांक नंबर 3। प्लीज गिव मी द गाइडेंस फॉर मूलांक नंबर 3। प्लीज गिव मी द गाइडेंस फॉर मूलांक नंबर 3। थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो सबसे पहला कार्ड आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है आर्कएंजल यूरियल का। और आर्कएंजल यूरियल जो होते हैं वो धन को अचीव करने के लिए के आर्कएंजल माने जाते हैं। सपोज आपका बैंक बैलेंस है, अगर वो ब्लेस नहीं है, या फिर आपको मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली तभी आपके लिए कार्ड आया। तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, लाइफ इज वंडरफुल, थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस। देखिए आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को लेकर आप स्टक हैं, स्पेशली अगर मनी की बात करूं, या रिलेशनशिप भी हो सकता है, नो डाउट, तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सन है और यहाँ पर यूनिकॉर्न के ऊपर जो एंजल्स हैं वो आ रहे हैं, और यहाँ पर सनफ्लावर भी हैं बहुत सारे। डेफिनेटली बहुत अच्छी ये कार्ड्स हैं एक्चुअली, इनके साथ जिनके साथ अब मैंने काम करना शुरू किया है, ये आर्कएंजल्स के कार्ड हैं, आर्कएंजल डेक है ये। तो यहाँ पर आपके लिए एक है थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब आप जो भी सोचते हैं, जो भी आपको करना है अपनी लाइफ के अंदर, आपके अंदर जो थिंकिंग है, आपके जो थॉट पैटर्न है, वो हमेशा पॉजिटिव रहने चाहिए। अगर आपके लिए बहुत ही क्लियर कट गाइडेंस है यहाँ पर, एकदम बिल्कुल क्लियर मैसेज। अगर आप किसी भी सिचुएशन को लेकर या लाइफ में कभी भी, ये आपकी पूरी होल लाइफ के लिए, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो मैं आपको बता दूं मूलांक नंबर 3 कि आप में से आप वो लोग हैं, जैसा सोचेंगे वैसा ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिव होगा। जो भी प्रोजेक्शन आप थ्रो करेंगे किसी भी चीज को लेकर, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर हो सकता है, मनी को लेकर हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, जैसी भी आपके अफर्मेशन हो सकते हैं, जो भी आप थ्रो करेंगे, जो प्रोजेक्शन आप करेंगे, वो इस तरीके से काम करेगा कि वही चीज आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो आप अपने खुद के जिंदगी के रचयिता हैं, और द सन लाइट का कार्ड होता है। तो वही चीज जिस पर आप प्रकाश डालेंगे, वही चीज जो है वो फलीभूत होगी आपके जीवन के अंदर। अगर आप इस चीज पर प्रकाश डालेंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी लाइफ में तो ऐसे ही होता है, या फिर इस तरह के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स अगर आप उसी को अफर्मेशन भी करेंगे और उसी को अंदर ही अंदर मनन भी करेंगे, तो वही होगा। आपको बहुत जरूरी है अपने लाइफ के थिंकिंग के पैटर्न अगर गलत है तो उनको तोड़ने की, और उनसे तोड़कर आगे बढ़ने की। बहुत ही सही गाइडेंस है। 19 नंबर का कार्ड है ये, और 19 1 + 9 = 10, और 10 1 का होता है, द न्यू बिगनिंग। और बिल्कुल आप में से काफी सारे लोग जो है, देखो इसमें लिखा है स्ट्रगलिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, फॉरगिविंग एंड कॉम्पनशिएट, रिव्यू ऑफ द पास्ट। ओके, फॉरगिविंग, आर्कएंजल जर्मियल का कार्ड है। आपको मैं एक बात बताऊं, आपके पास्ट में, मैंने अभी आपको पास्ट की बात ही करी थी कि आपने अगर ऐसा सोचा कि मेरी लाइफ में यार यही होता रहे हमेशा हमेशा, और आप देख सकते हैं आप सक्सेस की तरफ, 19 और 20, प्रोसीड, सक्सेस, आगे बढ़ने का कार्ड है ये दोनों। मतलब बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये दोनों ही कार्ड एक्चुअली। स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, अपनी लाइफ को नए, मैंने आपको बोला ना, अपने पुराने जो आपके सोचते हैं ना उसको तोड़ दीजिए, उससे तोड़कर उनको हटाकर आगे बढ़ जाइए, तभी आपके लिए कार्ड आए स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ। जो भी आपके पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो भी आपके पुराने थॉट पैटर्न्स हैं, जो अभी आपके लिए काम नहीं करते हैं, जो आपको जिंदगी में सिवाय अनसक्सेस के और कुछ दे नहीं रहे हैं, उनको हटा दीजिए। और अब जैसे ही आप उन सारे अफर्मेशंस को, उन थॉट पैटर्न्स को क्लियर करेंगे, डेफिनेटली आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा है स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस। अपने बजाय इसके कि आप अपनी लाइफ में रोएं या जो आपके साथ पास्ट में हुआ है उसके ऊपर अपनी टीका टिप्पणी करें, बहुत अच्छा है अगर आप अपने लाइफ पर्पस को देखें, उसके बारे में सोचें। बहुत जरूरी है आपके लिए अपने लाइफ पर्पस के ऊपर काम करना
कि आपकी लाइफ का पर्पस एक्चुअली है क्या। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो देखिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए कि आप अपने घर गृहस्थी को संभालने के साथ साथ क्या कोई काम भी कर सकते हो, या फिर आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनको हम पूरा नहीं करते हैं और दूसरी तरफ हमारा रुझान हो जाता है। ये एक्चुअली ये 99% ऐसा होता है कि जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो घर परिवार की हो, पति के साथ हो या किसी के भी साथ हो, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, अगर उन बच्चों के लिए भी मैं कहूंगी, अगर कोई बच्चे इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आपकी जिम्मेदारी है इस समय पर पढ़ना, इस समय पर अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करना, अपने आगे के भविष्य का निर्माण करना, तो डेफिनेटली मैं आपको ये बता दूं, अगर आप पास्ट में किसी कंपटीशन में फेलियर्स का सामना आपने किया है तो उस चीज को आप हटा दीजिए अपने जीवन से और अपने लाइफ में इन चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए कि यस आई कैन अचीव एवरीथिंग, एनीथिंग। मैं अपनी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव अचीव कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो फोकस ऑन योर स्टडी, इट इज अ ग्रेट मैसेज फॉर यू। ठीक है ना। देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट मैसेज कौन सा आता है। ये एक्चुअली सीक्वेंस में कार्ड आए हैं, तो ये जैसे ही आप इस चीज के ऊपर काम करेंगे तुरंत ही आप आगे बढ़ जाएंगे। अपने जो पुराने ऐसे अंदर की तरफ दबे हुए आपके, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हमारे अंदर होते हैं, जरूरत होती है हमें उसके ऊपर रोशनी डालने की। अगर पॉजिटिव के ऊपर रोशनी डालेंगे तो वही चीज फलीभूत होगी, अगर नेगेटिव के ऊपर रोशनी डालेंगे तो वही चीज फलीभूत होगी। जैसा आप देखेंगे, अगर कोई एक प्लांट लगा हुआ है, अगर उसके ऊपर धूप की रोशनी पड़ती है तो वो ग्रो करने लगता है, और एक वो प्लांट जिसके ऊपर धूप की रोशनी कभी नहीं पड़ती तो वो कभी ग्रो नहीं करता। ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको मैंने दिया है। तो जिस चीज के ऊपर रोशनी, सनलाइट आप डालेंगे, जिस चीज के ऊपर अपना व्यू आप सनलाइट का डालेंगे, वही चीज आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होगी। मूलांक नंबर 3 आप लोगों के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेज है, राइट। द नेक्स्ट 2 ऑफ एरियल्स, गुड। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए, और मैंने यहाँ पर बोला था पेंटिकल्स यानी कि धन से रिलेटेड जो है, आर्कएंजल यूरियल जो होते हैं वो धन से रिलेटेड होते हैं, और बहुत अच्छा आपके लिए मैसेज यहाँ पे 2 ऑफ एरियल्स का कार्ड है आपके लिए। और ये है इट्स इम्पॉर्टेंट हैव बैलेंस, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी लाइफ में अगर आप चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो चीजों को बैलेंस कीजिए। वर्किंग मल्टीपल जॉब और प्रोजेक्ट एट वंस, मेकिंग वर्क फन। देखिए इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव बैलेंस, वर्किंग मल्टीपल जॉब्स और प्रोजेक्ट्स। अगर आप कोई एक साथ 2 काम भी कर रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में कोई 2 प्रोजेक्ट भी हैं, हो सकता है कुछ ऐसी हाउसवाइफ्स हों जो कि अपना घर भी देखना है उनको और अपना परिवार भी देखना है, अगर इस तरह की 2 चीज के साथ वो काम कर रही हैं तो उनके लिए यहाँ पर बहुत सही मैसेज है कि आपको चीजों को बैलेंस करना आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर आप बैलेंस करेंगे और चीजों को एक तरह से एंजॉय करना शुरू करेंगे, कोई भी चीज जो है ना, अगर आप किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा मतलब ऐसे हो जाते हैं कि ये तो मुझसे नहीं होगा, बर्डन्स जो है, अगर आप किसी भी काम को बर्डन की तरह करेंगे, देखिए जो जिम्मेदारियां जीवन के अंदर मिली होती हैं तो उनको तो निभाना ही पड़ता है, चाहे रोके और चाहे हंस के। अगर वो जिम्मेदारी, अगर पैसा कमाना आपकी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि आप अपनी लाइफ के अंदर एक फाइनेंशियल फ्रीडम को चाहते हैं, तो भी आप उसको हंसकर निभाइए। हंसकर निभाएंगे और बात वही हो जाती है, जिस चीज को आप जैसी सनलाइट आप अपनी जिस चीज के ऊपर डालेंगे वो वैसी ही फलीभूत होगी। मतलब अगर आप चीजों को एज अ फन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज आपके लिए एज अ फन ही रहेगी, इंजॉयमेंट लेकर आएगी। और अगर आप बर्डन की तरह उस चीज को यूज करेंगे, उस चीज को बर्डन की तरह काम को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली वो हमेशा बर्डन ही बन के रहेगा आपके लिए। मूलांक नंबर 3 देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर टैरो की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। सन कार्ड का स्टार्टिंग में आने का मतलब ही यही है कि आपकी अपनी खुद की जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप मतलब आप पैदा ही इसलिए हुए हैं कि आप एक नाम कमा सकें दुनिया में। इनफैक्ट मैं दुनिया की बात तो चलो मैं कहती हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप दुनिया में नाम कमाएं, लेकिन फिर भी अपने रिश्तेदारी में, अपने फैमिली में, रिलेटिव्स में, अपने सोशल मीडिया में, या फिर ऐसा कुछ भी आप करेंगे तो डेफिनेटली अगर आप एक बैलेंस को शो करते हैं कि आप बैलेंस के साथ चल रहे हैं, सब चीजें एक साथ बैलेंस कर पा रहे हैं, तो भी आपके कितना अच्छा आपके लिए है, मतलब कितनी अच्छी एक प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी उसके बाद। थैंक यू सो मच। Message formula number 3. Thank you. Okay. Yes, 6 of Pentacles. Balance. ये भी बैलेंस का ही कार्ड है। बैलेंस कीजिए आप अपनी लाइफ को, बिल्कुल।
जहां पर आपको अपना ध्यान देने की इस वक्त जरूरत है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे की ही तरफ हो। आपका ध्यान उस तरफ भी होना चाहिए जहां पर आपकी जरूरत, आपकी मतलब आपके कई बार हम अब सेवा करते हैं धन से, मन से, तन से और अलग अलग तरीकों से सेवा करते हैं। तो कहीं बार हो सकता है आपके तन की सेवा की जरूरत हो सकता है किसी को आपकी सेवा की जरूरत हो। मन की सेवा का मतलब ये हुआ कि हो सकता है आपके किसी को अच्छा लगता हो सकता है आपके बच्चों को या फिर आपके परिवार के किसी मेंबर को जरूरत हो कि आप उससे बैठ के 2 मिनट बात करें तो उनके दिल को तसल्ली पहुंचती है, तो वो भी सेवा है। जरूरी नहीं है कि हमेशा सेवा जो होती है, दान जो होता है वो हमेशा ही रुपए पैसे से किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं मानती। अगर किसी इंसान को आपकी बातों की जरूरत है, अगर किसी इंसान को आपकी कंपनी की जरूरत है तो उसको कंपनी दीजिए आप। और किसी इंसान को अगर आपकी जरूरत है कि आप उसके ऊपर फोकस करें तो उसके फोकस पे आप काम कीजिए। यस, चैरियट, ये भी एक तरीके से पता है आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये आगे प्रोसीड करने का कार्ड है, लेकिन बैलेंस के साथ। बैलेंस आपकी लाइफ में शायद ऐसा मुझे लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम्स जहां पर भी अटकी हुई है ना, वो सारे प्रॉब्लम जो है बैलेंस का ही है। और रिलेशनशिप हो सकता है आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो ट्विन फ्लेम एनर्जी के अंदर इस वक्त उन्होंने टैप किया हुआ है। ट्विन फ्लेम एनर्जी के साथ वो लोग डील कर रहे हैं, काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज कहूंगी कि बजाय उसको कि आप उसको अपनी तरफ खींचें या उसको अपनी तरफ आने के लिए प्रेरित करें या उसके साथ जबरदस्ती करें यूनियन के लिए, बजाय इसके आपको खुद के ऊपर काम करना चाहिए। जब आप खुद के ऊपर काम करेंगे तो चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी डेफिनेटली। मैं उल्टा कार्ड रीड नहीं करती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल मतलब चीजों को आप बहुत सोच समझकर आपको एनालाइज करने की जरूरत है। चीजों को आपको ये एनालाइज करने की जरूरत है कि किस तरीके से मैं अपनी लाइफ में बैलेंस करूं, किस तरीके से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। बहुत एनालाइज करने की जरूरत है। ये कार्ड बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है इस चीज के लिए कि आपको सोच समझकर बोलना भी चाहिए और सोच समझकर सोचना भी चाहिए। आपके थॉट पैटर्न्स क्या है, आप खुद की अपनी जिंदगी का अपनी लाइफ को एनालाइज कीजिए कि पास्ट से आप अब तक क्या करते आए हो और आपको कौन कौन से बिलीफ सिस्टम्स हैं, कौन कौन से थॉट पैटर्न्स हैं जिनको आपको चेंज करने की जरूरत है अपनी लाइफ में डेफिनेटली। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हों जो कि अब आपकी लाइफ में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी सर्व नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों जो कि आपकी लाइफ के अंदर जिन्होंने प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी हुई है, उनकी वजह से आप लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी कि अगर आप अपनी जिंदगी में इसलिए बैलेंस नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको अपनी शब्दों की मर्यादा का ध्यान नहीं रहता। अगर आप शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन करते हो तो वहां पर भी आपको एक थोड़ा सा सोच समझकर चीजों को बोलने और सोचने की जरूरत है। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर फुल आउट हो रहे हैं। किस तरीके से मैं बैलेंस करूं, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं कि मैं एंजॉय भी करूं और चीजों को बैलेंस भी करूं और चीजें अपने आप आगे की तरफ बढ़ जाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओ बैलेंस, अगेन बैलेंस, ओ माय गॉड, कितना आपके लिए बैलेंस। मतलब आपको पता है आपको इमोशनल लाइफ, आपकी जो लव लाइफ है वहां पर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। वहां पर क्यों नहीं बैलेंस कर पा रहे हो? क्योंकि आपको वहां पे शब्दों की मर्यादा का ध्यान नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो अपने लव रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल्स हो, तो वहां पर चीजें इमोशंस इसलिए डिसबैलेंस हो जाते हैं क्योंकि आप कुछ भी बोल देते हो। नहीं बोलना चाहिए आपको, सोच समझकर बोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यही मैसेज मैंने अभी आपको दिया था। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें पैसे खर्च करते तो है लेकिन उनको सही तरीके से समझ नहीं पाते कि मैं खर्च कैसे कर। और एक्चुअली मैं ये मैसेज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप जब खर्च करते हो ना तो आपका खर्चा जो है वो इस तरह का हो जाता है शायद कि आपको समझ में नहीं आता। बाद में आप ये शायद सोच के पछताते होंगे कि मैंने ये पैसा अगर ऐसे न खर्च करके ऐसे सही तरीके से खर्च किया होता तो चीजें भी मेरे पास अवेलेबल होती और मैं आगे भी सही तरीके से कर पाती डेफिनेटली। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, थॉट पैटर्न्स पे काम कीजिए। अपने बिलीफ सिस्टम्स जो है, जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम जो आपको कुछ सर्व नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर काम कीजिए। ओल्ड बिलीफ सिस्टम आपके ये भी हो सकता है जो मुझे इस वक्त मैसेज चैनल हो रहा है कि अगर मैं किसी के साथ चिल्लाकर बात करूंगी या करूंगा तो ही शायद मेरी बात सुनी जाती है। डेफिनेटली बिल्कुल रॉन्ग। ये तो आपका सोच ही आपके लिए नहीं, ये सोच आपके लिए कभी काम नहीं कर रही है और ना ही आगे करेगी आपके लिए सोच
कि चिल्लाकर, बोलकर, जोर की आवाज में बात करेंगे अगर आप, तो आपकी चीजें मानी जाएंगी? नो। ऐसे पर्सन्स की किसी को भी जरूरत नहीं होती है डियर, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए। तो अपनी बात को कहिए, विनम्रता से कहिए। बहुत सारे मैसेजेस हैं मूलांक नंबर 3 के लिए। मैं चाहूंगी मूलांक नंबर 3 एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपनी रीडिंग को देखें, फिर से देखें अपनी रीडिंग को। ये मैसेज मैं अभी इसी में आपको दे रही हूँ, और ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। थैंक यू सो मच। और अब मैं चलती हूँ मूलांक नंबर 4 के लिए। हेलो मूलांक नंबर 4, तो जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख है या फिर 13 है, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका मूलांक 4 नंबर कैसे आता है, तो आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है, या फिर आपके लिए क्या गाइडेंस यहाँ पर जो आर्कएंजल्स हैं उनकी तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड, आपके गुरु, आपके गॉड, जिनको भी आप मानते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर आपके जीवन के लिए। क्योंकि यहाँ पर ये टाइमलेस रीडिंग है, और कुछ लोगों के लिए ये करंट सिचुएशन के साथ भी काम कर सकती है, और कुछ लोगों के लिए ओवरऑल अगर चीजों के साथ वो लोग डील करते हैं, जैसे मूलांक नंबर 3 के लिए था। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग थी। अगर किसी की क्रॉस वॉच में आपके लिए हो कोई मूलांक नंबर 3 का व्यक्ति, तो आप उसके लिए देखिए उस रीडिंग को, और पॉसिबल हो तो आप उसको सलाह जरूर दीजिएगा। जो भी चीजें उसके अंदर गाइडेंस, जो डिवाइन गाइडेंस उनके लिए निकल कर आई हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छी रीडिंग थी। देखते हैं मूलांक नंबर 4 के लिए आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए स्पिरिट गाइड की तरफ से, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके आर्कएंजल्स, आपके गुरु, उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए मूलांक नंबर 4। थैंक यू मूलांक नंबर 4। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए है ऑफ एरियल, यानी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। और यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज जो निकल कर आया है वो ये है, नर्चर, प्रैक्टिकल और जेनरियस, हैप्पी, नर्चर योर सेल्फ एंड दोज यू लव। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। हो सकता है आपको आप में से काफी सारे लोग ऐसे हों जिनके लिए मैसेज है, जो लोग अपनी लाइफ में उनके जो पर्सन्स होते हैं, उनकी जो प्यार, उनको प्यार जो लोग करते हैं, उनको आप थोड़ा सा नर्चर या कि उनकी देखभाल करना, या फिर इस तरह से आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल, प्रैक्टिकल एंड वाइज एडवाइस। बिल्कुल देखिए, आप में से जो भी लोग, जिन लोगों का भी मूलांक नंबर 4 है ना, उन लोगों को थोड़ा सा अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करने की जरूरत है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनके साथ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम पास्ट में हुई हो, और उसकी वजह से उनका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक हो गया हो, और वहां पर आपको हार्ट चक्र हीलिंग के लिए जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है हार्ट चक्र हीलिंग के लिए। क्योंकि हार्ट चक्र जैसे ही आपका ओपन होगा, आप एक्चुअली देख पाएंगे कि किन लोगों को आपके प्रेम की, कौन लोग हैं ऐसे जिन लोगों को आपके प्रेम की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने हार्ट को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, उसी वजह से न तो वो खुद खुश रह पाते हैं और ना ही वो लोग दूसरों को खुशियां दे पाते हैं। नर्चर योर सेल्फ। इनफैक्ट मैं आपको ये भी कहूंगी कि खुद की भी देखभाल कीजिए। आप, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने दिल की बात सुनते ही नहीं हैं, दिल की बात इग्नोर करते हैं। उनके अंदर मन में क्या, अपने दिल को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको जरूरत है करने की, अपनी खुशी के लिए, अपने हार्ट ब्रेक से बाहर निकलने के लिए, अपने हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए बहुत जरूरी है आप में से बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर काम करने की। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका जो हृदय है वो संकुचित है। अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, फ्लावर्स के साथ काम कीजिए, नेचर के साथ काम कीजिए, आपका हार्ट चक्र डेफिनेटली ओपन होगा। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनका हार्ट चक्र जो है इसलिए भी ब्लॉक हो क्योंकि उनके साथ कुछ मनी के इश्यूज भी हैं, शायद इस वजह से भी वो। नर्चर योरसेल्फ, आप खुद का ध्यान रखिए, खुद की अपनी बॉडी का, अपने माइंड का, अपनी सोल का, अपनी आत्मा का वो काम कीजिए जो आपके दिल को अच्छा लगता है, वो काम कीजिए आप, तभी आप जो है इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। हो सकता है बहुत से लोगों के लिए चक्र मेडिटेशन बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। पिंक कलर के साथ उनके लिए काम करना बहुत अच्छा है। द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर, लव योरसेल्फ, दोज यू लव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम आप उन लोगों के लिए तो खुद का ध्यान रख ही सकते हैं जो लोग आपको प्यार करते हैं।
हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हो कि मैं सुंदर नहीं हूँ, अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत सारे लोग जो है डिसअपॉइंटेड हैं। तो वहां पर मैं आपको एक बात और बोल दूं कि जिसका दिल खूबसूरत है वो ऑटोमेटिकली खूबसूरत है, और आप बहुत खूबसूरत हैं। आप मुझसे सुन लीजिए कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत प्रिटी हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं आप। मूलांक नंबर 4, जिन्होंने भी मूलांक नंबर 4 को चूज किया है। 4 नंबर तो वैसे भी स्टेबिलिटी का नंबर होता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी का नंबर होता है। आप तो खुद ही अपनी लाइफ के अंदर पूरी तरीके से स्टेबल हैं। आपको जरूरत ही नहीं है, आप एक्चुअली मैं अगर मैसेज दूं आपको, तो आपको जरूरत ही नहीं कि कोई आपकी तारीफ करे, क्योंकि आपके अंदर आपको खुद मालूम है कि आप अंदर से, जिसका दिल सुंदर है वो खुद ही सुंदर है। स्ट्रेंथ, आप अपनी स्ट्रेंथ को भूल गए। स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फॉरगिवनेस। बिल्कुल ये मैसेज ही आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, मतलब आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ को और अब पहचानना है किस तरह से, काइंडनेस के द्वारा। काइंडनेस के द्वारा आपको अपनी स्ट्रेंथ के अंदर आना है। बहुत प्रेम से, बहुत काइंडफुल होकर, दया भाव के साथ आपको अपने ऊपर थोड़ी सी काइंडनेस दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपनी स्ट्रेंथ को, जब हम अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर देते हैं ना, बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें जो होती हैं वो हमारी तरफ आ नहीं पाती हैं। बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें, एक्चुअली हम अपने अस्तित्व को ही भूल जाते हैं कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। 11 नंबर का कार्ड है, और मैंने भी 4 जो है नंबर स्टेबिलिटी का बताया था, और स्टेबिलिटी 11 जो होता है वो एक तरीके से 11 जिनको दिखता है नंबर, वहां पर ये लोग भी हो सकते हैं 11 नंबर वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मैसेज है। और दोनों ही कार्ड जो है वो ये क्वीन ऑफ एरियल है और ये आर्कएंजल एरियल है। बिल्कुल स्ट्रेंथ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वजह से कि शायद लोगों ने उनको ऐसा बोला हो कि आप सुंदर नहीं हो, या फिर उनको रियलाइज करवाया हो कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो, या फिर आप इस लायक नहीं हो। ऐसे लोगों ने, जिन लोगों ने भी आपको ये रियलाइज कराया है, ये समझाया है, ये दिखाने की कोशिश की है, आप उसको बिल्कुल भूल जाइए। क्योंकि आपके जो इसमें लिखा है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस, लोगों को माफ कर दीजिए। आप ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की बातें भी दिल पर मत लगा के कर बैठिए। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत जरूरी है डेवलप होना। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि आप शक्ल से ना हो इतने खूबसूरत, लेकिन दिल आपका बहुत खूबसूरत है। और मेरे लिए तो शक्ल भी आपकी बहुत खूबसूरत है, जिन लोगों ने 4 नंबर को चूज किया है। बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं। ग्रेट, वन मोर मैसेज आपके लिए आर्कएंजल्स की तरफ से। यस, न्यू बिगनिंग, वाओ, न्यू बिगनिंग, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, फॉरगिविंग एंड कॉम्पनसेट, रिव्यू द पास्ट। गुड। देखिए, मैं आपको एक चीज बोलूं, जब आप अपने ऊपर, अपने हृदय चक्र के ऊपर काम करेंगे ना, अपनी स्ट्रेंथ में आएंगे, तो डेफिनेटली ये जहां आपने इन दोनों कार्ड्स के साथ काम किया ना, आपकी न्यू बिगनिंग जो है डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगी। आप एक नई जिंदगी को जियोगे। हो सकता है अभी भी आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा होता हो कि जब भी लाइफ में कभी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लाइफ में जब भी मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने कोशिश नहीं की होगी या फिर आप आगे बढ़े नहीं होंगे या आपने प्रयास नहीं किया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हुआ होगा, आपने प्रयास भी किया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन जब भी आपने कुछ ना कुछ आगे स्टेप फॉरवर्ड करने की कोशिश की होगी, 1 स्टेप, आपको हमेशा अपने पुराने वुंड्स या पुराने दुख या पुरानी बातें, पुराने इमोशंस, वो सारे के सारे आपके सामने ट्रिगर हो जाते हैं। मंत्रा चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब भी ऐसा कुछ होता है, अफर्मेशंस कीजिए। चैंटिंग एक्चुअली आपके लिए चैंटिंग बहुत अच्छा है। ग्रीन तारा मंत्र के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो हार्ट चक्र के ऊपर ही काम करती है। रामा दासा सासे सोहंग, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। और ये दोनों ही जो आपके लिए मंत्रास हैं, ये बहुत अच्छे हैं। ओम तारा तू तारे, ये जो ग्रीन तारा माँ का जो मैसेज है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इसकी चैंटिंग, जैसे ही आपके लाइफ में कोई भी पुराने वुंड्स आते हैं, कोई पुराने दुख आपको लगते हैं कि मतलब किसी भी चीज से आप अपना इन मंत्रों के साथ काम कीजिए। या फिर आप हार्ट चक्र मेडिटेशन भी अगर आप करते हैं स्पेशली, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो हार्ट चक्र के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बहुत अच्छा है।
आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की, आप एक्चुअली आप काफी स्ट्रेंथफुल पर्सन है, लेकिन आप अपनी उस स्ट्रेंथ को इसलिए भूल गए क्योंकि लोगों ने कहा कि आपके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं, लोगों ने कहा कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं। लोगों ने ये सारी जो प्रोग्रामिंग है ना, ये आपकी प्रोग्रामिंग तो है ही नहीं, ये प्रोग्रामिंग वो है जो लोगों ने आपके अंदर डाली है। बाहर निकल जाइए इस प्रोग्रामिंग से और स्टार्ट कीजिए अपनी न्यू बिगनिंग, क्योंकि आपके लिए कार्ड है यहाँ पर। अब देखते हैं टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मूलांक नंबर 4, मूलांक 4, आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेज है। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर मूलांक 4। थैंक यू सो मच, प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। यस, द लवर्स, इनर ब्यूटी। हो सकता है आप में से काफी लोगों को कुछ चुनाव करने की जरूरत हो, कुछ चूज करने की जरूरत हो। आप में से काफी सारे लोगों को हो सकता है ऐसा पर्सन जो इंसान अभी आपको कुछ भी अच्छा सर्व कर ही नहीं रहा है, जो आपको आपके मतलब जो आपको ऐसा बताता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि लोगों ने आपको बोला कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर बिल्कुल भी